नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर के चाकसू में आज सचिन पायलट ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कहा जा रहा था कि आज अच्छी खासी संख्या में लोग एकत्रित होंगे और उसके बाद सचिन पायलट अपने उस अपमान का बदला लेंगे जो पायलट गुट कह रहा है कि वो उनका हुआ था जब राहुल गांधी आए थे। और आज की अगर हम बात करें तो पायलट गुट की तरफ से आज अच्छा खासा प्रदर्शन किया गया, अच्छी खासी संख्या में लोग एकत्रित हुए। लेकिन जो मेन पॉइंट्स रहे आज के वो ये हैं कि सचिन पायलट जब मंच पर बैठे थे तो उन्हीं के साथ कई और विधायक बैठे थे। इस दौरान प्रशांत बैरवा भी वहां शामिल हुए। अब प्रशांत बैरवा कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये वही विधायक हैं जो पायलट गुट के माने जाते थे, लेकिन मानेसर की जब घटना हुई थी, जब पायलट ने बगावत की थी, उस दौरान ये दोबारा से गहलोत गुट में आ गए थे। अब फिर से प्रशांत बैरवा आज महापंचायत में पहुंचे, जो किसानों के लिए सचिन पायलट की तरफ से रखी गई थी, वेद प्रकाश सोलंकी की तरफ से रखी गई थी। ऐसे में उनका वहां पहुंचना भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इसी के साथ एक चीज और जो आज मेन पॉइंट रही पूरे महापंचायत की वो ये थी कि जब भरतपुर से महाराजा कहलाए जाने वाले और डी कुम्हेर से विधायक विश्वेंद्र सिंह ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने बोलते बोलते एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद जो पायलट गुट और गहलोत गुट को एक साथ करने की बातें कही जा रही थी वो सब वहां पर लगा कि सिर्फ बातें ही रह गई हैं। दरअसल विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि पहले जब चुनाव हुए विधानसभा के, उस दौरान सीटें बहुत कम थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो सचिन पायलट की मेहनत थी उसके बदौलत ही सीटें अच्छी आई और मेहनत कोई और करे। और इतना कहकर विश्वेंद्र चुप हो गए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप समझदार हैं, आप समझ गए। तो सीधे सीधे उन्होंने कटाक्ष किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि मेहनत सचिन पायलट की थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। ऐसे में ये गलत है, जो कि उन्होंने भरे मंच से आज कहा। वहां सचिन पायलट भी मौजूद थे। सचिन पायलट ने भी जब विश्वेंद्र की संबोधन पूरा हो गया उसके बाद तालियां बजाई। साफ है कि एक पूरी तरह से पहले से ही ये तय था कि इस तरह की बातें होनी है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि पायलट गुट को दोबारा से जो गहलोत सरकार है, जो गहलोत गुट है, एक साथ मिलकर दोनों में समन्वय बिठा के आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरह की आज वहाँ पर जो जिस तरह से पंचायत में देखा गया, जो एक पूरे जिनके नेताओं के संबोधन हुए उनमें देखा गया जिस तरह के संबोधन रहे, वहीं एक वरिष्ठ नेता ने भी कुछ इसी तरह का इशारा किया। वरिष्ठ नेता का साफ तौर पर कहना था कि सचिन पायलट के साथ सभी लोग खड़े हैं जो वहां पर मौजूद हैं। कल को अगर कोई भी जरूरत पड़ती है, चाहे मोदी सरकार हो या कोई और, उनकी एक आवाज पर वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसमें जो कोई और था वो भी सियासी गलियारों में तो यही चर्चा है कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहां पर चैलेंज किया गया है। तो समझ सकते हैं कि आज की जो महापंचायत थी, जो सचिन पायलट जो गए थे, जहां संबोधन दिया था और कहा जा रहा था कि आज यहां पर शक्ति प्रदर्शन होना है, तो आज की पूरी पंचायत को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक कह सकते हैं कि चेतावनी के तौर पर नजर आ रही है। जिस तरह से खुली चेतावनी दी गई है पायलट गुट की तरफ से अशोक गहलोत गुट को कि अब वो कहीं से भी मानने के मूड में नहीं है। वहीं अगर बात करें कि जिस तरह से जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन वो कोशिश करते रहे हैं कि दोनों गुटों को एक साथ लाया जा सके, लेकिन आज साफ हो गया कि सचिन पायलट गुट कहीं से भी सहमत होने के मूड में नहीं है। सचिन पायलट गुट हमेशा से जिस तरह से एक अलग रहा है और कुछ ऐसा ही नज़ारा आज भी देखने को आया। और वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि जिस तरह से संबोधन हुए, चाहे वो विश्वेंद्र सिंह का हो, हालांकि सचिन पायलट ने जो भी उनका संबोधन रहा उस दौरान केंद्र सरकार पर निशाने साधे, केंद्र सरकार से किसानों के लिए कई मुद्दे उठाए। इस दौरान पायलट की तरफ से कोई ऐसी बात साफ तौर पर या सीधे तौर पर नहीं कही गई। जो भी कहा गया वो केंद्र सरकार पर साधते हुए कहा गया। लेकिन विश्वेंद्र सिंह जिस तरह का बयान दिया उसके बाद एक बात तो साफ है कि ये पहले से तय था, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह बहुत ही वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, साथ ही विधायक हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं और जिस तरह की टीका टिप्पणी उनकी तरफ से होती रहती है उससे एक बात साफ है कि जो गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच की खाई है वो अभी इतनी आसानी से भरने वाली नहीं है। और ये बात आज सचिन पायलट के कार्यक्रम के दौरान भी साफ हो चुकी है। वहीं इससे एक चीज़ ये भी है कि जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वो कोशिशें भी बिल्कुल फेल होती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोशिश थी कि पायलट को समझाया जाए और पायलट के जो गुट के विधायक हैं उनको समझाया जाए और उन्हें फिर से
एक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए समन्वय बिठाया जाए दोनों के बीच, लेकिन वो कोशिशें भी जिस तरह का आज माहौल देखने को मिला वो नाकाम होती नजर आ रही हैं। लेकिन कुल मिला के आज की जो पंचायत थी अच्छी खासी भीड़ थी, लोग एकत्रित थे। सचिन पायलट को सुनने के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग वहां आए थे। किसानों का मुद्दा उठाया गया था लगातार। इसी के साथ एक बात ये भी कही गई है कि अब इसी तरह की और भी दौरे किए जाएंगे, पंचायतें की जाएंगी, जिससे कि किसानों के मुद्दे को उठाया जा सके। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।